ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे गुलजार दादी जी द्वारा प्राप्त दिव्य संदेश, छठा नंबर, स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र और योगी बनो। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने सूक्ष्म वतन, जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं, वहाँ गई तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वे दिल ही दिल में हर्षाते रहे और जिन्हें नहीं मिली वे एक दो को देखते रहे। वे टिकट कहाँ की थी, उस पर एक दूसरा दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाज़ा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकट थी वे दरवाजे के अंदर चले गए और जिनके पास टिकट नहीं थी वे बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस दरवाजे पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं, परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अभी नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो, ये टिकट मिलना ही बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित रह जाए। कई आत्माएं सुनती हैं, सोचती हैं ये कार्य क्या चल रहा है। तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि अब सोचते सोचते अपने भाग्य को गवा ना दो। तो इस सीन द्वारा बाबा हमें बताना चाह रहे हैं कि अंतिम समय बहुत नज़दीक है और ऐसे समय पर परमात्मा पिता हमें जो वर्षा देने आए हैं सतयुग का, उसमें हम संगम युग पर अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर अपना पद पा लें, नहीं तो फिर पश्चाताप होगा। फिर दूसरी सीन देखी। नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहाँ ही नज़दीक थे, लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे नज़दीक रहने वाले कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नज़दीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का वैल्यू ही नहीं था और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, ये जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नज़दीक वाले आबू निवासी हैं। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को न जान दूर वालों को टालते हैं। तो कहाँ ऐसे ना हो कि इसी भूल में रह जाएं। मतलब तो ये है कि जो आबू निवासी हैं, जो पास में रहते हैं, वो बहती हुई ज्ञान गंगा की वैल्यू नहीं कर रहे, और जो दूर दूर रहते हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से दूर दूर कोने कोने से आकर सब इस ज्ञान गंगा का लाभ उठाते हैं, लेकिन जो आबू निवासी हैं उनको इसकी वैल्यू नहीं है। इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, बल आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे तो बाबा को प्रिय हैं। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि ये अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने को मिल रहा है वह कभी गवा न देना। फिर थोड़े में समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भर कर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट दिया। जिन्होंने न नहाया न भर कर रखा वे औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़प रहे थे। तो बाबा ने कहा, ये समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो परम पिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। ये बाप दादा स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी को देते हैं। तो इस दृश्य द्वारा बाबा हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान की गंगा बह रही है उसे हम
उसमें नहा लें, अपने आप को पावन बना लें, सतयुगी राजाई के लिए या सतयुगी दुनिया में आने के लिए, अपना वर्षा पाने के लिए इस संगम युग के समय को व्यर्थ ना गवाएं, इसकी वैल्यू अच्छे से रखें और पवित्र बने, योगी बने। ओम शांति।